नमस्कार। खबर दोपहर में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और साथ ही सड़क दुर्घटना और ब्लैक स्पॉट्स को लेकर के ये बड़ी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, सीएस सुधांशु पंत बैठक में मौजूद हैं और परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारी भी बैठक में इस वक्त शामिल हैं। तो सड़क दुर्घटना, ब्लैक स्पॉट्स, इन सभी मुद्दे पर आज ये बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम भी है, सीएस भी बैठक में मौजूद है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा बैठक ले रहे, महत्वपूर्ण बैठक है, समीक्षा की जा रही है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के और ब्लैक स्पॉट्स को लेकर के। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और इस बैठक में परिवहन आयुक्त अन्य अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। तो अधिकारियों के साथ चर्चा और समीक्षा का दौर इस वक्त चल रहा है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर दौसा के सिकराय में विकास को लेकर पूर्व विधायक ममता भूपेश और वर्तमान विधायक विक्रम बंसीवाल आमने सामने हैं। तो जहां पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने मौजूदा विधायक पर तंज कसा, कहा कि विधायक विक्रम बंसीवाल पढ़े लिखे हैं, ऐसे में उम्मीद की थी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे तक लेकर जाएंगे और समाधान करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में सिकराय फिसड्डी हो गया। इसके बाद पूर्व मंत्री ममता भूपेश के बयान को लेकर के बीजेपी के विधायक विक्रम बंसीवाल ने उन पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब तक सूरज चांद रहेगा। देखिए, विकास के काम में मुझे लगता है कि सिकराय अपने आप में एक शून्य रहा है, जीरो रहा है बहुत बड़ा, क्योंकि विधायक की नेग्लिजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी एक पर्ची सरकार, जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी पर्ची से बने थे, इसलिए उनको भौतिकता की स्थिति का यहाँ पे राजस्थान के अंदर पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कमी है, क्या काम करना चाहिए। ममता भूपेश जी ने जिस सड़क का 2 बार उद्घाटन कर दिया, वो सड़क बनी नहीं और अब वो सड़क बनकर तैयार होगी तो उनको विकास जीरो दिख रहा है। ये उनकी सोच का फर्क उनका विधायक की मदोश हो रहे हैं, फील्ड में नहीं आ रहे, लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। जो मदोश था उसको बाहर भगा दिया ना जनता ने, उसको जनता ने जवाब दे दिया और ये सच्चाई है। उधर दौसा में परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी एक बार फिर से विवादों से घिर गई हैं। उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुक्ता सोनी और एक परिवहन विभाग का कार्मिक ट्रक चालक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। दौसा के आरटीओ कार्यालय में तैनात मुक्ता सोनी कई बार विवादों में आ चुकी है और उन पर अवैध वसूली के भी कई बार आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रकों को रोककर अवैध वसूली के आरोप मुक्ता सोनी पर लगे थे, उससे पहले लालसोट में भी अवैध वसूली के आरोप लगे थे। जब से दौसा में परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी की पोस्टिंग हुई, तब से ही आए दिन उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिसके कारण परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी विवादों में रहती हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर सुजातलाई में चारागाह भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण देखने को मिला है। पूर्व सरपंच पुंजीलाल के नेतृत्व में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कहा गया कि तहसील से लेकर के एसडीएम ऑफिस तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक प्रशासन ने अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया। चारागाह भूमि पर दबंगों का अतिक्रमण हो रखा है और इसी के चलते ग्रामीण लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दबंगों के अतिक्रमण को चारागाह भूमि से हटाया जाए। इसी को लेकर के आज जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं और उनका आतंक देखने को मिल रहा है। 3 बदमाशों ने यहां पर शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र के डबली खुर्द गांव की ये पूरी घटना है। लाठी डंडों के बल पर 2 सेल्समैन से लूटे करीब 20,000 रुपये। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से 3 बदमाश अंदर आते हैं, शराब के ठेके पर लूटपाट करते हैं और ये फिलहाल पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है। अब इसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है।
भीलवाड़ा में रहने वाला 12वीं पास एक युवक ने साइबर ठगी में अपना ऐसा जाल बिछाया कि मात्र 2 साल में ही करोड़पति बन गया। तो ये युवक घर बैठे हजारों रुपए कमाने का लोगों को सपना दिखा रहा था। उनसे ठगी की वारदात को इसी आधार पर अंजाम देता था और साइबर टीम ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए ट्रैक करके इसे भीमगंज थाना इलाके में रहने वाले वाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। जब इसके यहां पर तलाशी ली गई तो यहां पर 29 डेबिट क्रेडिट कार्ड मिले हैं, 9 QR कोड स्कैनर मिले हैं, 11 बैंक की पासबुक के साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें 3 पेन ड्राइव भी है, कार्ड रीडर भी है, 5 सिम है, 3 मोहर समेत कागजात भी है। अब तक करीब 10,000 से अधिक लोगों को घर बैठे रोजाना 750 कमाने की स्कीम बेचकर मात्र 2 साल में करोड़पति बन गया है। ये सब 2022 में दिल्ली से सीखकर आया था। फिर इसने अपनी एक फेक वेबसाइट बनाई। महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड में करीब 10,000 शिकायत और 223 FIR दर्ज है। SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि मैपिंग कर रहे थे और इतने साइबर ठग हमारे क्षेत्र में हैं। इसके आधार पर वाहिद हुसैन ट्रेस हुआ था और जब हमने इसके पूरे डिटेल को खंगाला तो उसमें बड़ी ठगी के नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके खिलाफ कई FIR इसके पूल अकाउंट से लिंक है। बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर वाहिद हुसैन की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, प्रतिबिंब जो ऐप है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के तहत, उस पे हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि कितने साइबर क्रिमिनल्स हमारे यहाँ हैं और उसी के तहत ये वाहिद हुसैन ट्रैक हुआ। और जब हमने इसके पूरे डिटेल्स को खंगाले, इसके अकाउंट्स को और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, तो उससे एक बड़ा ठगी का नेटवर्क सामने आया। लगभग 1 करोड़ तक की ठगी इसने अभी तक की है और मल्टीपल FIRs जो है इसके पूल अकाउंट से लिंक्ड है। तो इसमें हम लोग अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसने ये चीज कहाँ से सीखा और कहाँ तक इसके तार जुड़े हुए हैं, पैसों को इसने कहाँ लगाया है और कौन से लोग इसके सहायता में सिम कैसे ये प्राप्त कर रहा था। तो ये सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन अब हम लोग इसमें करेंगे। तो जोधपुर में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया गया और इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। इंदौर पुलिस ने जोधपुर के एक युवक की गिरफ्तारी की है। आपको जानकारी दे दें कि आरोपी विक्रम बिश्नोई पर 1 करोड़ 35 लाख की ठगी करने का आरोप है। आरोपी युवक चीनी युवकों के संपर्क में था और महाराष्ट्र के अलीबाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है, जो ओसिया का रहने वाला है। वह इंदौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने का आरोप है, जिससे 1 करोड़ 35 लाख की ठगी की है। युवक ने ठगी के रुपये क्रिप्टो में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजे थे। कमीशन के लालच में छात्र चाइनीज व्यक्ति से जुड़ा था। टेलीग्राम के चाइनीज ग्रुप में मेडिकल छात्र जुड़ा था। वहीं चाइनीज व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी ने अब तक 8 लाख क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर भेजे हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर खेजड़ी की कटाई के विरोध में आज बीकानेर बंद है। पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत बंद रखा गया है। तो व्यापारियों ने भी इस बंद को अपना समर्थन देते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के कार्यकर्ता इस दौरान मुख्य बाजार पहुंचे और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। कोटगेट और KEM रोड पर बाजार पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट है। कई संगठनों ने बंद को समर्थन भी दिया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद है, पूरा बाजार बंद किया गया है और सभी दुकानदारों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। तो झुंझुनू में भूजल की पहले से ही समस्या थी और अब झुंझुनू जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में नहरी पानी से सप्लाई से जैसे तैसे व्यवस्था बनाई हुई थी, लेकिन अब मलसीसर डैम में भी जमा नहरी पानी खत्म हो रहा है, जिसके चलते झुंझुनू शहर में सर्दियों के मौसम में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। और झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 32 खटीकों के मोहल्ले की महिलाएं सुबह सुबह कलेक्टर के पास पहुंची, कलेक्ट्रेट को अपनी समस्याएं बताई और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि यही हालत रहे तो उन्हें मजबूरन सारा काम छोड़कर परिवार बच्चों के साथ धरने पर बैठना पड़ेगा। जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें जल्द ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। 32 नंबर वार्ड से आई हैं और पानी की समस्या है।
पानी के लिए आई हमें 2 महीना से पानी आवे हमारे मोहल्ले में। हमारे आगे बाहर न तो आता होगा, बाहर न से बनाए 1-2 गड़ो बस के हुए और हमारे अंदर पानी को नहीं बढ़े। बन बोला बन से मिलो, क्या नाम है बन से मिलो, है बन से मिलो, उसके नाम लिए। तो उदयपुर के सब सिटी सेंटर इलाके में बीती रात एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक पंचायत समिति सदस्य होटल के कमरे में घुस गया और ये पंचायत समिति सदस्य इसने कमरे में घुस करके खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। बाद में होटल के मालिक ने पुलिस को बुलाया, दरवाजा तोड़ा गया, इस शख्स को बाहर निकाल करके परिजनों को सुपुर्द किया गया और इस दौरान होटल में काफी तोड़फोड़ और नुकसान भी हुआ है। वहीं रिश्तेदारों के मुताबिक भोपाल सागर का रहने वाला यह है, टोने टोटके का शिकार हुआ, इसके कारण खुद को कमरे में बंद कर दिया था। तो वहीं अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने पिछले 26 दिनों से जंगल में घूम रहे लेपर्ड के कारण पूरे जंगल का निरीक्षण किया। उन्होंने 3 जगह लगे पिंजरों के पास लेपर्ड के पगमार्क और उसके कील को देखा। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि लेपर्ड पिछले कई दिनों से यहां पर घूम रहा है, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया है क्योंकि यहाँ जूली फ्लोरा जंगल होने की वजह से वन विभाग की टीम ठीक से अंदर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। 26 दिन से राजऋषि महाविद्यालय परिसर का जो जंगल है इसमें एक लेपर्ड घूम रहा है। अभी तक वन विभाग और सर्विस की टीम को उसका कोई निशान मिल नहीं पाया। पगमार्क तो मिला है लेकिन वो कहाँ रह रहा है दिन में, अब रात को कहाँ जाता है। देखिए ठीक है कि 26 दिन से एक पैंथर हमारा जो राजऋषि कॉलेज है उसके परिसर में घूम रहा है और यहाँ घना जंगल है, विशेष रूप से जूली फ्लोरा का जंगल है। और वन विभाग पहले दिन से ही, जिस दिन सूचना प्राप्त हुई थी कि पैंथर यहाँ है, उस दिन से लगातार प्रयासरत है। हमने पहले उसको पिंजरे में बकरा बांध के, मुर्गा रख के प्रयास किया वो पिंजरे में आ जाए, जो पकड़ने का हमारा तरीका है। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर कैंपर गाड़ी और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में कैंपर चालक की मौत हो गई है। फतेहपुर के हरसावा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बस में सवार यात्रियों को इस दौरान दूसरी बस में बिठाकर रवाना किया गया और हालांकि बस में सवार यात्रियों को चोटें नहीं आई हैं। बस चालक मौके से भाग गया। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कैंपर और बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में कैंपर चालक की मौत हो गई। तो वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर का दौरा है और इसके चलते उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी फरियाद उन्हें सुनाने में देखे गए। और इस दौरान यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में पूरे भारत की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2100 रुपये वाले बयान पर भी निशाना साधा। पिछले कुंभ में जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर के एक सरकारी स्कूल को एक अध्यापिका ने कुछ इस तरह का बना दिया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। दरअसल उदयपुर के मावली कस्बे के पास लदानी का माल का खेड़ाग गांव के सरकारी स्कूल में एक अध्यापिका जिनका नाम है रीना पालीवाल, उनकी पोस्टिंग हुई थी, जिसके बाद रीना पालीवाल ने स्कूल के भवन को अपनी कला से कुछ नए प्रयोग करने की ठानी और स्कूल का कायाकल्प कर दिया। स्कूल भवन पर प्लास्टिक पेंट करवाया और फिर अपनी रुचि के अनुसार खुद उस पर आकर्षक फूलों की पेंटिंग्स बनाई। स्कूल भवन को अब कुछ इतना खूबसूरत बना दिया गया है कि जैसे वो कोई सरकारी भवन ना होकर किसी का घर हो। ऐसे में हर कोई रीना के इस पहल की तारीफ कर रहा है और आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल को बेहद आकर्षक बनाया गया है अपनी पेंटिंग्स के जरिए, अपनी कला के जरिए अध्यापिका ने।
मेरी पोस्टिंग यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालका खेड़ा में 2019 में हुई है। जब मैं इस स्कूल में आई थी तो अन्य सरकारी विद्यालयों की तरह ये स्कूल भी एक साधारण सा विद्यालय लगा मुझे। मैंने अपनी इंटरेस्ट को यहाँ पर डेवलप किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइंग का कार्य स्टार्ट किया। ये सारा ड्राइंग का जितना भी प्रोसेस हुआ विद्यालय की दीवारों पर आप देख रहे हैं, ये सारा मैंने अपने स्वयं के व्यय से किया है। और सर्दी की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ सभी टीचर अपने घरों पर रेस्ट करते हैं, तो मैंने उन छुट्टियों का उपयोग किया। क्योंकि मैं लोकल हूँ तो मुझे यहाँ से स्कूल आने में, मेरे अपने घर से स्कूल आने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो वहीं गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर आज सुबह सवेरे ममता को कलंकित करने का संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मिर्जापुर के नाले में एक नवजात बालक का भ्रूण मिला है। और तो लगभग 7 से 8 महीने का ये भ्रूण बताया जा रहा है। सुबह जब लोग नाले के पास में लगे नल पर पानी भरने के लिए पहुंचे थे, तब उन्हें इस बात का पता चला। लोगों ने भ्रूण को देखा और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को लेकर जांच जारी है। सुबह पता लगा है, पानी भरने वाले आए, जब कोई पानी भरने वाले आए थे नल पे जी, जब इन लोगों ने देखा है, जब इसको निकाल के स्टूडेंट था भरने वाला, उसने देखा है। तब आप बाहर निकाला है इसको? हाँ, इसको बाहर निकाल लिया है नाली से। ये पता चला है कि ये बालक का भ्रूण है या बालिका का है? लोग तो बता रहे बालक है। बालक है। अच्छा। और इसी बीच झुंझुनू से खबर कि झुंझुनू समेत शेखावाटी को यमुना का पानी दिलाने को लेकर के किसान सभा का धरना लगातार जारी है। और किसान सभा के बैनर तले लाल चौक पर यह धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि झुंझुनू सहित शेखावाटी को 1994 के समझौते के अनुसार यमुना पानी मिले। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक किसानों को नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। किसानों ने बताया कि नहर के पानी को लेकर 1 जनवरी को लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा की जाएगी। किसान सभा को लेकर गाँव में नहर जल जन जागृति यात्रा निकाली जा रही है। किसानों ने यह भी बताया कि लगातार गिरते जलस्तर से ट्यूबवेल सूख चुके हैं और जिसके कारण खेत बंजर हो रहे हैं और किसानों का पलायन हो रहा है। अगर यमुना का पानी मिले तो किसानों का पलायन रुके और बंजर खेतों में दोबारा फसल लहराए। झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां पर शौक के लिए फिर खतरनाक स्टंट किया गया है। कार के बोनट पर बच्चे को बिठाकर यह स्टंटबाजी की गई है। तो कार के बोनट पर बच्चे को बिठा करके स्टंट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के कोटा रोड इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता और कार के नंबर के आधार पर अब पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। झालावाड़ से बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्टंट बाजी का ये शौक कैमरे में कैद हुआ है और ये तस्वीरें सरेआम वायरल हो रही हैं। यहाँ पर अपने शौक के लिए, इस खतरनाक शौक के लिए एक बच्चे को कार के बोनट पर बिठा करके इसका वीडियो शूट किया गया और अब पुलिस इस कार और कार मालिक को ढूंढ रही है। तो बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। झालावाड़ से ये बड़ी खबर, कार के बोनट पर बच्चे को बिठा करके स्टंट किया गया है और इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस इस कार चालक को ढूंढ रही है, इसके मालिक को ढूंढ रही है। कार नंबर कैमरे में कैद हुए हैं और इसी आधार पर पुलिस अब तलाश कर रही है। ये देखिए किस तरीके के स्टंट सामने आए हैं। जयपुर में गौरव टावर के पास बाइक सवार 2 युवकों के स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों की भी जान खतरे में ये लोग डाल रहे हैं। वायरल वीडियो होने के बाद जो है पुलिस बाइक नंबर के आधार पर दोनों युवकों की तलाश कर रही है। आप जरा इन दोनों वीडियोस को देखिए। स्टंटबाजी की ये दोनों वीडियोस हैं जहां पर ये लोग खुद की जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन आसपास जो गाड़ियां जा रही हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक तस्वीर झालावाड़ की और दूसरी तस्वीर है राजधानी जयपुर की और इन दोनों तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे स्टंटबाजी के नाम पर न केवल अपनी जान को खतरे में डाला जा रहा है बल्कि दूसरों की जान को भी परेशानी में डालने का काम किया जा रहा है। उधर कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी की गई है।
साथ ही चोरों के पास से चोरी की 10 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। आरोपी राहुल, सलवेंद्र और विक्रम सिंह बूंदी के नमाना इलाके के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी के दौरान पूछताछ कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम जारी है। आज झुंझुनू घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है और घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी करीब 80 मीटर तक ही रही और कोहरे के कारण दुपहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी हुई है। लगातार चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और इससे सर्द हवाओं से बढ़े सर्दी के असर के बाद लोग अब अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का जतन करते देखे जा सकते हैं। उधर मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 28 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ ही बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। का सितम जारी है। आज झुंझुनू घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। घने कोहरे के कारण दुपहिया वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। किस तरह क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है? शीतलहर भी चल रही है और घना कोहरा भी है। शीतलहर के कारण घूमने में भी दिक्कत होती है और सामान मार्केट में भी जाते हैं तो मार्केट भी कम खुलता है, दुकानदारी भी कम होती है। इस वजह से लोग भी बाहर नहीं निकलते हैं तो काफी दिक्कत होती है। घना कोहरा छाया हुआ है, सड़कें हैं वो उन पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की आवाजाही भी कम है। किस तरह क्या देखते हैं सर्दी के इस असर को और किस तरह क्या लोग सर्दी से बचने के लिए जो अलग अलग जतन कर रहे हैं? अभी सर्दी तो वहीं करौली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से एक बार फिर मौसम बदलेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और बादल छाने की भी संभावना है। तो साथ ही करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की तरफ से बादल छाए रहने, कहीं कहीं बूंदाबांदी की चेतावनी भी दी गई है, जबकि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उधर मौसम में आए बदलाव की वजह से गलन के साथ ही ठंडक बढ़ गई है। तेज हवाओं के साथ ठिठुरन और गलन अब बढ़ने लगी है। इसके कारण माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच गया। तो झुंझुनू, माउंट आबू, उदयपुर और बहरोड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सर्दी अब शबाब पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सामान्य जनजीवन प्रभावित नजर आया। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति।